जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 जनवरी और 21 जनवरी के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, किस तरह के योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। आपके जीवन क्षेत्र से जुड़ी हर जानकारी के बारे में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, प्रेम जीवन, करियर, नौकरी, दुकान, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती होंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन 2 दिनों की तिथि क्या होगी, नक्षत्र क्या होगा और योग क्या होगा। 20 जनवरी का जो दिन है ये बुधवार का दिन है और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी इस दिन। रेवती नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे दोपहर 12:37 तक। उसके बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य मकर राशि में चल रहे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है और 21 जनवरी का दिन ये गुरुवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अश्विनी नक्षत्र इस दिन रहेगा। चंद्रमा मेष राशि में आ चुके हैं, सूर्य मकर में बैठे हुए हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा जो कि शाम तक बनेगा और रवि योग भी बनेगा जो अगले दिन सुबह तक बनेगा। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:11 से 12:54 तक। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। चंद्रमा की स्थिति इन दोनों ही दिनों में 2 भावों में है, मीन राशि और मेष राशि। और कुंभ राशि की हम बात करें तो कुंभ राशि के लोगों के लिए द्वितीय और तृतीय ये दोनों भाव सक्रिय रहेंगे और इन्हीं के आधार पर आपकी जो दिनचर्या है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। दूसरे भाव की जो चंद्रमा है ये 20 जनवरी के दिन आपके लिए इस दौरान जो वित्तीय संबंधी मुद्दे हैं उनकी तरफ आप ध्यान देंगे। ऐसी चीज़ों की तरफ आप ध्यान देंगे और उन चीज़ों के बारे में अगर वो आपके सही नहीं है तो चिंतित भी रह सकते हैं, जो चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं हैं। इस दिन आप अपनी भौतिक चीज़ों से अपनी सामाजिक स्थिति को देखेंगे और इस बारे में बेवजह सोचने से आपको बचना है। अपनी वित्तीय स्थिति की तुलना दूसरों से बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपको टेंशन देने वाली चीज़ हो सकती है। हालांकि ये सोचने के लिए एक अच्छा समय है कि आप भविष्य को आर्थिक रूप से कैसे अच्छा बना सकते हैं, तो इस तरफ आप सोच सकते हैं, लेकिन तुलना बिल्कुल भी ना करें। इस अवधि के दौरान आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा रूढ़िवादी हो सकता है और व्यवहारिक भी रहेगा। यहाँ चंद्रमा का जो गोचर है आपको काफ़ी व्यस्त रखेगा। काम काज में आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे और कोई छोटी यात्रा का योग भी बनाएंगे। कुछ बहुत सारे मुद्दों को लेकर आप लोगों से बातचीत भी करेंगे, उन सभी मुद्दों को आप सुलझाना चाहेंगे। अपने विचार दूसरों पर थोपने से आपको बचना होगा। हालांकि आपकी बुद्धि बड़ी तार्किक होगी और उसके साथ आप तेज़ी से सोचेंगे भी और अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने रख पाने में भी आप सक्षम हो पाएंगे। कुछ नए दोस्त बनाने का मौका भी मिलेगा और कुछ सामाजिक समारोह में भाग भी लेंगे जहां पर नए लोगों से मुलाकात होगी। कुछ नए रिश्ते भी आप इस दौरान बना पाएंगे। नए लोगों से आप मिलते हैं तो आप अपने फ़ोन नंबर या अपनी ईमेल आईडी का आदान प्रदान ज़रूर करें। क्या पता कब कौन व्यक्ति आपके काम आ जाए और नए अवसरों के द्वार भी खुल जाएं, इस चीज़ का कोई पता नहीं। आपको अपनी काम करने के लिए या फिर विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां किसी भी तरह का व्यवधान ना हो, जहां आप अपने काम को, अपनी पढ़ाई को पूरी जिम्मेदारी से कर सकें, वरना आपका आसानी से मन भटक सकता है। तो अपना ध्यान केंद्रित रखें तो आप पाएंगे कि आपने बहुत कुछ हासिल किया है और आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस दौरान इन 2 दिनों में आप ये सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि अपने करियर को किस तरह से आगे बढ़ाएं। आपको उसे किसी और क्षेत्र में बढ़ाना चाहिए या फिर जैसा आप काम कर रहे हैं उसी काम को आपको करते रहना चाहिए। अपने काम को आगे बढ़ाने का इस समय आप पर फितूर सवार हो सकता है, तो सभी विकल्पों पर विचार करके आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इससे आपको ही लाभ होगा। तो हर चीज़ के बारे में अच्छे से सोचें तब आगे चलें। आप अपना आर्थिक लक्ष्य पाने के लिए अच्छे दिन हैं ये दोनों ही। बस ध्यान रखना है कि आपके सामने जो काम है उसे आप समय से पूरा करें।
और इसके लिए ज़रूरी है कि सकारात्मक सोचें और आशावादी बने रहें। आपकी राह में कोई रोड़ा भी आए तो भी उसे अपने हौसले से पार कर पाएं। ठीक ढंग से की गई प्लानिंग और सही मौके की बदौलत आप अपने कामकाजी सपने को, आप अपने व्यापार के सपने को ज़रूर साकार कर पाएंगे। और इसमें आप किसी की मदद चाहते हैं तो मदद भी ले सकते हैं। इससे आपका आत्मसम्मान तो बढ़ेगा ही, आप समय रहते अपने जीवन में अपने लक्ष्य को भी पा पाएंगे जो आप पा सकते हैं। कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान भी रखना है। हो सकता है पैसे से जुड़े किसी मामले में आप जोश में आकर कोई गलत फैसला ले लें, तो इस तरफ भी आपको ध्यान रखना होगा। कामकाज के समय कोई भी आर्थिक फैसला लेते समय अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना है, क्योंकि भावनाओं में बहकर अक्सर व्यक्ति गलत डिसीज़न लेता है। और आर्थिक फैसला लेते समय तो आपको दिमाग से काम लेना है, भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी हर समय अच्छा ही निर्णय ले। हो सकता है आपका कोई फैसला आपका ही नुकसान करा दे, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहें, थोड़ा सा संभल कर आप सभी कामों को करें। अब प्रेम जीवन और पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस दौरान आपको अपने जीवन साथी से कोई तोहफा मिल सकता है और बड़े प्रेम और जज्बात के साथ इस दिए गए तोहफे के लिए आप उनका शुक्रिया अदा ज़रूर करें और अपने पार्टनर के प्रति कुछ अच्छी चीज़ें आप सोच सकते हैं जिससे वो खुश रहे, ताकि उनको लगे कि हाँ, आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। प्रेम जीवन के लिए भी समय अच्छा है। जो अकेले लोग हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। पार्टनर से अगर विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और विवाह की बातें भी पक्की आपकी इस दौरान हो सकती हैं। जो लोग पहले से ही रिश्ते में बंधे हैं तो वो जान पाएंगे कि उनका पार्टनर उनके लिए कितनी अहमियत रखता है, और उसे आप भी ढेर सारी खुशी और प्रेम देने की कोशिश करें जिससे वो खुश हो सके। अब स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं तो स्थिति यहाँ दूसरे भाव और तीसरे भाव में है चंद्रमा की, मेष राशि में। मेष राशि में अभी मंगल बैठे हुए हैं, तो चंद्र और मंगल इन दोनों की युति हो रही है। तो ये समय स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी मोटी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। घर परिवार में किसी सदस्य की सेहत पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन घर में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत को कुछ परेशानी हो सकती है, तो उनके लिए आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। तो अब घर के सभी सदस्यों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। इसके अलावा जब चंद्र और मंगल की युति होती है तो लक्ष्मी महालक्ष्मी योग बनता है, और ये महालक्ष्मी योग बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान किए गए कामों से आपको सफलता प्राप्त होती है। इस दौरान की गई मेहनत से आपको आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। तो इस समय का पूरा लाभ आपको उठाना है और मंगल के उपाय भी आपको करने हैं। मंगल के उपाय के लिए आप हनुमान मंदिर जाकर गुड़ चने का भोग लगाकर प्रसाद आप बांट सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम उपाय आपके लिए रहेगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।